सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने बात की थी, आज इस सरस संस्कृत व्याकरण पुस्तक आप लोगों ने पढ़ी होगी ऐसी हम आशा करते हैं। तो ये भी बात हुई थी कि मूलतः हम लोग आज प्रश्नोत्तर पर ही रहेंगे, और इस बीच एक कुछ हमारे या किसी के मन में जो भी बात आएगी वो तो कहेंगे ही, विषय से संबंधित हो जो भी। तो कुछ प्रश्न कोई करना चाहे तो स्वागत है, प्रारंभ करते हैं, फिर और बात भी करेंगे। ठीक है। ओम। स्वामी जी, एक शब्द आता है वेद में, दुष्टुति। इसका अर्थ क्या होता है स्वामी जी? ये जरा लिखो तो इस शब्द को। जी। जी, लिख दिया स्वामी जी। जी, ये हमने कहा, ये दुष्टुति आपने लिखा है ना। जी जी। के अंत में दीर्घ ई आपने मात्रा दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दीर्घ नहीं, अंत में लघु ई होगा। तो जहां से देखकर आपने लिखा है जरा वहां देखिए तो बताइए। और जी पुलकित जी कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे? दुस दू धातु से, हाँ वो तो है ही। ये दुस्तुति जो लिखा है, दु स्तुति ही है जो हम समझ पा रहे हैं। या तो जिस मंत्र में है वो मंत्र पूरा, जो भी समझिए, थोड़ा सा उसी को यदि मिल जाए तो देख लें। मुझे लगता है वो दुस्तुति है किसी प्रकार से। अब वो कैसे बना है वो मंत्र को देख करके ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा। स्वामी जी, दुष्टुति बड़ी मात्रा में ही है, बड़ी ई है। ये ऐसा करना है, हम देखेंगे इसको। हो भी सकता है, वेद में कुछ भी हो सकता है, तुम लोग कहते ही हैं। और हम लोगों की जानकारी की भी सीमा है, और जो बहुत विद्वान हैं वो भी मानते हैं कि वेद में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है द्विवचन बना लिया गया हो, या कुछ भी हो सकता है। वेद में तो बहुत कुछ है। तो ये शब्द तो अभी थोड़ा सा ये मान लें कि, अच्छा अच्छा, ये आप इसको कर रहे हैं। मैं प्रयास करता हूं इसको देखने का। जी, दुष्टुति, दुष्ट प्रशंसा से किया है उन्होंने, लेकिन किसी और ने दूसरा अर्थ किया है। हम्म। जने क्या हो गया?
हम इसको शायद देख नहीं पा रहे हैं, कुछ हमारी ही तकनीकी समस्या हो सकती है। आप सब जानते हैं कि बहुत तकनीकी हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसको व्हाट्सएप पे भेज देना, तो हम इसको देख करके बता देंगे। ठीक है? जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, हाँ, ये मेरे लिए संभव है। अभी आपने प्रयास तो किया, लेकिन हम उसको देख नहीं पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि तकनीकी रूप से हम उतना नहीं कर पाते हैं। जी, उस शब्द का अर्थ दो प्रकार से हुआ है। महर्षि दयानंद जी ने जो अर्थ किया था उसमें वो लिखा है दुष्ट प्रशंसा से, और पंडित हरिशरण सिद्धांकर जी ने कहा है दुष्ट की प्रशंसा से। मंत्र है न दुष्टुति मर्त्यो विंदते वसुम, न श्रेधंतम रही न सत, सुशक्तिरिन मघवम तुभ्यम माँ आवते देशनम यत्पारे दिवी। ऐसा मंत्र है स्वामी जी, मैं आपको व्हाट्सएप कर हाँ, हाँ। दूंगा, आप फिर बता देना। जी, जी, जी। वो दुष्टुति, ये तो हमने कहा ही कि ये दुह स्तुति है। तो वो तो वेद की प्रवृत्ति में स्वाभाविक है, इसमें मूर्धन उच्चारण अधिक होता है, तो वो ता काटा हो गया। दुष्ट में वो शाह भी मूर्धन्य है, तो वो ता काटा मूर्धन्य हो गया। ये तो होता है, वेद में बहुत होता है। तो इसका अर्थ क्या तो होगा स्वामी जी? अब दुष्टुति का दु स्तुति ही तो बना। अब दु को, अब ये दुष्ट जो है, अब इस सा को दु में जोड़े तो दुष्ट यूं बना, अब तुति हो जाएगा। अब ये सा जो है स्तुति में ले जाएंगे तो यहां दु बचेगा। तो ये थोड़ा समस्या है, जटिल है कह लें। तो इसको व्हाट्सएप पे देखते हैं तो थोड़ा स्पष्ट होगा, तो विचार करके देखते हैं जो भी संभव होगा। अच्छी बात है, हम लोगों को इस तरह से प्रयास करना चाहिए। तो ये एक कठिन प्रश्न मान के ही उसको हल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक जी है? स्वामी जी। तो आज के मुख्य विषय हम लोगों ने ये कहा था, व्याकरण की कक्षा जो थी, अभी तो उसी का समय है। तो जैसे कल जहां तक हम लोगों ने कर लिया, तो थोड़ा सा हम आप लोगों का भी विचार चाहते थे कि आगे आज हम लोगों को क्या करना है, या आज कल परसों आज या आज से तत्काल किस दिशा में बढ़ा जाए, कुछ आप लोगों का विचार मिले। और इतने दिन जो ये संस्कृत व्याकरण की कक्षा चली, आप लोग जुड़े, तो क्या आपको अनुभव हुआ? तो उस दृष्टि से हम लोग कह सकते हैं कि अब एक नए सिरे से संस्कृत व्याकरण को हमें फिर से करना होगा। तो एक सामान्य प्रकरण तो एक प्रकार से पूर्ण हुआ, प्रथम चरण पूर्ण हुआ। तो द्वितीय चरण में ये थोड़ा इसका मिल जाए आप लोगों को क्या कैसा अनुभव हुआ, और कुछ सुझाव विचार मिल जाए कि आगे से और क्या इसमें सुधार आप लोग क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा है, क्या अच्छा लगा, क्या इसमें और किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक रहेगा। तो सभी लोगों से हम चाहते हैं कि बोलें। जी स्वामी जी, पुस्तक को पढ़कर तो थोड़ा थोड़ा और अध्ययन करेंगे तो काफी कुछ और समझ में आएगा। अभी तो हाँ, इतना है कि कुछ समझ में आने लगा, जैसे शब्दों को में से क्या निकलेगा, जैसे उपसर्ग क्या हो सकता है, इस तरह की बहुत सी चीजें क्लियर हुई तो पुस्तक पढ़ गए। नहीं, इतने समय हम लोगों ने ये वेद कक्षा भी चलाई है, तो उसके संदर्भ में जो भी हम लोगों का तरीका रहा, सब लोग जुड़े भी, तो कुछ उस संदर्भ में भी कर लें। और आगे से क्या करना है, तो एक तो सरल संस्कृत की व्याकरण लगभग पूर्ण हो जाती है, और आगे तो ये सूची आदि है शब्दों की, थोड़ा सा प्रमुख धातुओं की भी हमने कल चर्चा की ही। और आगे अव्यय आदि के है, तो उससे कुछ प्रयोग हैं मान लीजिए, तो अव्यय के प्रयोग मान लीजिए आज कुछ पढ़ लिए जाएं। आज का तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा, चलिए आज का थोड़ा सा समय है, तो हम अव्यय के प्रयोग थोड़ा सा पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। हमने ये चाहा था कि आप लोग पढ़ के आएंगे, उस पर कुछ बताएंगे, कुछ प्रयोग होगा।
तो अभी भी आप लोग कुछ, हाँ, जो बोलो पुलकित बेटा, क्या कहना है बताओ। हाँ गुरु जी, कुछ धातुओं संबंधी प्रश्न थे, और उससे पहले मतलब मुझे ये पूछना था, जैसे कल ये आत्मनेपदे वाली बात चल रही थी, तो ये जैसे कर्म और भाववाच्य दिया है ना गुरु जी, तो उनका तो पहला नियम ही था कि ये जो बनेंगे बनेंगे ही आत्मनेपद में ही बनेंगे। तो मतलब वो मेरे को थोड़ी सी वो चर्चा हुई थी, वो थोड़ी स्पष्ट नहीं। वेद का तो स्पष्ट है कि उभयपदी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आत्मनेपदे दिए हैं, तो ये जो कर्म और भाववाच्य होता है, ये तो आत्मनेपद में ही बनता है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण करता हूँ और फिर धातुओं संबंधी कुछ प्रश्न है, उसके बाद वो पूछता हूँ। जी, हम यही चाहते थे, इस तरह की कुछ बात हुई तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ेगी। कक्षा का एक चरण पूरा हो गया है, तो आप तक क्या पहुंचा वह आवश्यक है। अगले चरण में हम उसको कैसे सुधार के और अच्छा कर सकें, तो ये आवश्यक था। तो जैसा कि आपने ये बताया कि ये तो ठीक है कि वेद में सभी धातु में उभयपदी हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में कुछ आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी, कुछ उभयपदी होती है। ठीक बात है। तो जो आपने ये अभी कहा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी लिया गया, तो देखिए यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी धातु में आत्मनेपदी है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार कह लें, सरलता से समझने के लिए। मैं किसी शास्त्रीय व्याकरण की भाषा में नहीं बात कर रहा हूं, कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा आपने कैसे कहा, नियम तो ये है, वो मैं समझ रहा हूं। जिस सरलता से हम बात को समझना चाह रहे हैं उस दृष्टि से देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में सभी धातु में आत्मनेपदी हैं, इसमें उभयपदी का कुछ है ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। वास्तव में वो आत्मनेपदी न होकर कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो या जुड़ता है ना, उसके पश्चात जो प्रत्यय जुड़ता है वो आत्मनेपदी के प्रत्यय जैसा है, उसके समान है, मिलता जुलता है, कुछ भी कह लें। तो सहज भाव से हमारे समझने की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, कि हम बिल्कुल प्राथमिक स्तर के कक्षा से पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जो अभी संस्कृत व्याकरण से, परंपरा से परिचित नहीं है, वो कैसे समझेंगे। तो जो मान ले कि जैसे पठति तो परस्मैपदी है, पठते आत्मनेपदी, तो सीधा सीधा हमारे समझ में आया कि ती और ते, सीधा सीधा कोई भी पहले दिन बैठा होगा तो समझ में आएगा, हाँ भाई पठत पढ़ते, इसमें ती था, इसमें ते हो गया, ई का ए हो गया। तो जो कर्मवाच्य भाववाच्य बनेगा उसमें ते ही होता है, ती नहीं होता। तो ये बताया गया कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो रूप बनता है, जो क्रिया बन रही है, वो कुछ कुछ आत्मनेपदी जैसी है, उसमें परस्मैपदी जैसा कोई प्रयोग है ही नहीं। तो ये किसी को भ्रम ना हो कि इसमें हम ते लगाएंगे कि ते लगाएंगे, इसमें सदा सर्वदा ते ही रहेगा। और या जुड़ना है उससे पहले, तो अस्यते, अक्यते, अंक्यते, अंच्यते, अट्यते, अत्यते, वो सब में लगा हुआ है। तो यूं कह लें कि इसमें यते जुड़ रहा है, पठत में अति, पढ़ते में अते, और इसमें सब में आ रहा है यते, एक समान। तो ये आत्मनेपदी से मिलता जुलता है, उसके समान है, समकक्ष है, जो भी कह लें। ये अपने समझने की सरलता के लिए कि आत्मनेपदी जो प्रत्यय है, विभक्ति है, उसके अनुरूप ये कर्मवाच्य और भाववाच्य बनता है। प्रेरणार्थक क्रिया तो सामान्य रूप से परस्मैपदी में सब लिखी ही है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। यद्यपि वो आत्मनेपदी भी बनता है तो बनता होगा, वो हम लोग कह रहे हैं कि अभी आप सब परस्मैपदी मानकर चलें, क्योंकि वेद में तो अनुमति है ही, वहां तो उभयपदी सब है ही, तो परस्मैपदी में सरलता है, अभी यही मानकर चलें। तो इससे एक लाभ ये भी हुआ कि परस्मैपदी में तो हमने सामान्य वाक्य प्रयोग किए, तो उसकी भी जानकारी हो गई। कर्मवाच्य भाववाच्य में सबका सब
एक प्रकार से आत्मनेपदी में चला गया, तो वो भी एक अवधारणा हमारे मन में हो गई कि आत्मनेपदी कुछ ऐसा होता है। तो ये दोनों ही हमारे इस रूप में अच्छी तरह से क्लियर हमको स्पष्ट हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो आपकी बात पूरी हो गई है तो ठीक है, नता कुछ और पूछना हो तो कह सकते हैं, बताएं। जी गुरु जी, ये बात तो पूरी हुई। तो मुझे आगे ये पूछना था गुरु जी, जैसे बहुत सारी ये धातुएं हैं, इनमें पहला या दूसरा वर्ण दीर्घ हो रहा है, जैसे ये क्वथ आ रहा है तो ये क्वाथ हो गया, और ऐसे ही ये जो अस है आस हो गया, अश है आस हो गया, अब है आप हो गया। इस तरीके की मतलब बहुत सारी धातुएं, और बहुत सारियों में ऐसा नहीं हो रहा, जैसे कथयति है कथयति ही है, कम है कामयति हो गया। तो हो सकता है कोई नियम मेरे स्मरण से निकल रहा हो, तो गुरु जी इसको थोड़ा स्पष्ट। प्रेरणार्थक धातुओं में गुरु जी, प्रेरणार्थक धातुओं। समझ गए, प्रेरणार्थक धातुओं में ऐसा है। हाँ, ये ठीक बात है। नियम के संदर्भ में तो यही कहेंगे कि नियम की प्रक्रिया कुछ अधिक जटिल हो चुकी है। बताने वाले तो इतने सारे नियम बता देंगे, लेकिन हम लोगों की समझ में कितना आएगा वो एक अलग बात। बहुत से जानकार हमारी इस कक्षा में भी जुड़े हुए होंगे, जो भी पाणिनि के अनेक सूत्र बता देंगे कि ऐसे 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 होता है, लेकिन उन सूत्रों को बता तो वो आपको 2 पल में देंगे, समझने के लिए महीनों लग जाएंगे। तो हम अपनी भाषा में इतना ही कह सकते हैं कि जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, इस अर्थ को समझने का प्रयास करें। ये पुस्तक मुझे पढ़नी है, किसी कारण से हम नहीं पढ़ पा रहे। इसे मैंने कहा, आयु की दृष्टि से अब हमारी आंखें उतना समर्थ नहीं है, कोई अक्षर हम नहीं पढ़ पा रहे, उस दृष्टि से मैंने आपसे कह दिया भैया इसे पढ़ दो, तो हमने आपसे पढ़ाया। ये एक चीज हो गया। एक है कि मैंने आपको पढ़ाया, वहां सिखाने का भाव हो गया। पठक पढ़ता है, पठक पढ़ने वाला, पाठक पढ़ाने वाला, ये हमने आपको बताया था। इस समय सामान्यतः लोग पाठक पढ़ने वाले को कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो एक तो चलक, कहली चल धातु चलना, चल से चलन बन गया, चालन बना, परिचालन बना और परिचालक बना। ये सब सुने हैं तो इसलिए मुझे ध्यान आ गया कि ये समझ में आएंगे। जैसे पढ़ से पठन बना, वैसे चल से चलन बना। पठन अर्थात पढ़ना, चलन अर्थात चलना। कहते नहीं, ये बात चलन में है, प्रचलन में है, चलन और प्रचलन शब्द बने। ठीक। तो ये चलन और प्रचलन जैसे शब्द हमारे परिचय में हैं, व्यवहार में हैं, इसी से चालक और परिचालक बन गया। तो या का प्रयोग थोड़ा सा, इसको मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम आप तक पहुंचा पाए। जब उसने दीर्घ नहीं किया तो उसका भाव कुछ सरल वाला हुआ कि उससे ये भाई हमने अपने सहयोग में आपसे करा लिया, ये वाला भाव माना जाए। जैसे हमने कहा पठयति, आप हमारे लिए पढ़ दीजिए। वो क्या लिखा है आपसे कोई लेना देना नहीं है, केवल एक कहे, जैसे मैंने कहा कि आंखों की दृष्टि से, या कैसे मैंने आपसे कहा, आपने केवल वो अक्षर पढ़ दिए, समझ हमने लिया। आपकी समझ में कुछ आया या नहीं आया वो आपका विषय ही नहीं है। क्या लिखा है बेटा, तुम केवल पढ़ दो, हम समझ लेंगे, और उसके बाद आवश्यक होगा तो हम आपको समझा देंगे अलग तरीके से। तो एक तो ये किसी और से पढ़ाना हो गया, और किसी से कोई कार्य हम कर रहे हैं, किसी से करवाना उस कार्य को, कि भाई वो कार्य हमें करना चाहिए। अब एक व्यक्ति कितना कार्य करेगा, तो हमने सहायक सहयोगी रख लिए। भवन कोई बनाता है, कोई बनवाता है। कोई भवन उन्होंने, ये किला उन्होंने बनवाया था, दुर्ग उन्होंने बनवाया था, बनाया तो नहीं था ना।
पूरी योजना उनकी है, सारा कार्य उनका है, परंतु ये घर उन्होंने बनवाया है, बनाने वाला कौन था उसका तो पता नहीं चल रहा है। तो वहां पर दीर्घ होता है। इस भाव को थोड़ा सा बहुत स्पष्ट ना हो भी हो रहा हो तो मैं समझता हूं कि हमारी बात कुछ आप तक पहुंची होगी। आप विचार करेंगे तो शायद उस भाव तक आप पहुंच जाएंगे और हो सकता है हमसे अच्छी तरह उसे व्यक्त कर पाए, है ना। पाठयति, पढ़वाता है किसी और से, माने आपके माता पिता भी आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ाना चाहिए, ये तो माना ही जाता है। सबसे प्रथम आचार्य तो हमारे माता पिता ही होते हैं। अब उनकी अपनी व्यस्तताएं भी हैं और सभी विषयों में उनकी योग्यता हो भी नहीं सकती, तो किसी अध्यापक को आपके लगा दिया, उनसे पढ़वा ले रहे हैं बच्चे को भाई हम उनसे पढ़वा रहे हैं, तो वो पाठयति, पढ़वाता है। हम नहीं पढ़ा पा रहे या हम ये कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे, कार्ययति, कराता है, ये कार्य किसी और से कराता है। तो उस भाव में ये दीर्घ का आ जाता है। जो हम समझ पा रहे हैं वो यही है। चलना और चलाना का अर्थ जो है इस, तो हमने चालक परिचालक रख लिए, उनसे हम चलवा रहे हैं, तो संभवतः ये चीजें हैं और इसमें सकर्मक और अकर्मक धातु में होती है। ये भी कहीं संभवतः चर्चा में आया हो, मतलब कुछ धातुओं में कर्म होता ही, तो उनके प्रयोग के लिए ये मतलब इसको सामान्य रूप से इस प्रकार समझें, लेकिन नियम नहीं, इसको ऐसे ही मान लें। कुछ धातुओं में ये दीर्घ हो रहा है, गुण हो रहा है, या कुछ में नहीं हो रहा है, उन धातुओं की प्रवृत्ति मान सकते हैं। इसी कारणों से तो इतने सारे गण बने हैं धातुओं के। तो ये विषय थोड़ा सा कह सकते हैं ऐसा है, जो मूल भाव है हमने प्रयास किया कि आप तक पहुंचा दें, और आगे और भी हम आप अध्ययन करेंगे, प्रयास करें कि इसको और अच्छी तरह स्पष्ट कर सकें। और जब आप प्रयोग करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो धीरे धीरे बातें और स्पष्ट होंगी। अभी हम इतना ही कहना चाह रहे हैं। हो सकता है हम आपकी पूरी बात न कर पाए हों, संभव था जो थोड़ा सा प्रयास किया है। जी गुरु जी, तो जैसे गुरु जी इनका अर्थ करेंगे, हम यदि धातुओं पर ना जाए, हमें सीधा प्रेरणार्थ दिया है कि अन्यति, तो हम ये कहेंगे कि हमें जीवित रखने वाला इस तरीके से, और आयते तो हमें गति कराने वाला, ले जाने वाला, इस तरीके से इनका अर्थ लेंगे क्या गुरु? स्वामी जी आपका माइक बंद है। हाँ, तो ठीक बात कही आपने। इसको उसी रूप में मान लें कि वो स्वयं गति नहीं कर रहा है, गति करा रहा है। जैसे आपने अत को कहा, आतयति, सतत गति करना, और वो किसी और से सतत गति करा रहा है, तो ये वेद वैदिक उसमें आ सकता है कि सूर्य चंद्र आदि को परिभ्रमण करा रहा है, सतत गति करा रहा है, तो आतियत इस रूप में आ सकता है ऋतु के नियम की व्यवस्था आदि बताने में, कि वह परमेश्वर सबसे ये गति करा रहा है, स्वयं तो नहीं कर रहा है। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी जी वर्णोच्चारण में तीनों सा के उच्चारण में कभी कभी कंफ्यूज होता है कि किस तरह से उच्चारण करेंगे। इसका एक नियम ये ध्यान रखें कि हमारी पूरी वर्णमाला उच्चारण स्थान के अनुसार व्यवस्थित है, और उच्चारण स्थान कंठ से ओष्ठ की ओर हैं 5।
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये 5 शब्द यदि समझ में आ रहे हैं कि इनका अर्थ क्या है, ये कहां पर आए, तो जो भी वर्णमाला है इसी क्रम से है, उसी स्थान से उच्चरित होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो वो जो आपने कहा शा पहले है, ये तालव्य है, तालु से बोला जाएगा, अर्थात जिह्वा तालु पर जानी चाहिए, तालव्य शा। उसके बाद मूर्धन्य शा, तो वो मूर्धा अर्थात मसूड़ों पर आएगी, तालु से थोड़ा आगे, तालु और दंत के मध्य में, बीच में है ना, तालु और दंत के मध्य में ये मूर्धा है, तो वो मूर्धन्य सा। और अंतिम जो सा है, सीधा सरल वाला सा, वो दंत सा है, अर्थात जिह्वा दंत पर आ रही है। तो उच्चारण स्थान के अनुसार इन सबके उच्चारण किए जा सकते हैं। ठीक, जी स्वामी जी। और सभी में तो समस्या नहीं रहती, इन्हीं में समस्या आती थी थोड़ी, तीनों में। समय तो इस प्रकार से हो भी गया है। हाँ, कुछ कह रहे क्या पुलकित? गुरुजी, ये वृद्ध धातु से एध्यति बनाया है, एध्यति और एध्यते, तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। कौन सी धातु है? तो गड़गड़ाहट आ रही थी मेरा। वृद्ध, वृद्ध धातु, मरना। वृद्ध बढ़ना में वर्धयति और वृद्धयते, नहीं नहीं वो उसको न दिखाओ। हम तो कह रहे हैं वृद्ध धातु में ये वर्धयति वृद्धयते यही है या कुछ और है, बताओ। जी स्वामी जी, यही है ना? तो वृद्ध बढ़ना, अधिक होना, वर्धयति, ये प्रेरणात्मक ये है। एक तो है वर्धक, स्वयं बढ़ता है, वर्धयति हमको बढ़ाता है या दूसरे को बढ़ाता है, जो भी कहते हैं, तो ये वर्धयति ये हो गया। और वृद्धते जो है, तो बढ़ता है ही है। हाँ, इसमें ये ध्यान देने योग्य है, ये कर्मवाच्य भाववाच्य में अर्थ तो वही है, जैसे हमने कहा बढ़ता है, इसको यूं कहें कि अगर सामान्य वाला रूप लिखा होता तो वर्धक लिखा होता वही भी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक संस्करण तैयार किया जाए जिसमें वो भी लिखा हो सामान्य वाला। तो वर्धक अर्थात बढ़ता है, वर्धयति अर्थात बढ़ाता है, वृद्धते का अर्थ है बढ़ता है, लेकिन ये कर्मवाच्य भाववाच्य वाले में गया। जैसे आपने कहा तेन वृद्धते, उसके द्वारा बढ़ता है, उसके द्वारा बढ़ाया जाता है। हाँ, यूं कहना चाहिए, बढ़ता है नहीं, यूं कहें उसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तेन वृद्धते। तो ये कर्मवाच्य भाववाच्य का अर्थ हो जाता है। बात तो हो पाई, पहुंच पाई आप तक? बताओ। तो गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था, जैसे ये मैंने दिखा भी रखा है, ये वृद्ध धातु है, जो इसमें एध्यति दिया है, तो एद हो गया, ये वृद्ध की जगह एद, इसको पूछना चाह रहा था थोड़ा सा। वृद्ध का एद कहाँ हो गया? एद तो हमें नहीं लग रहा है कहीं कुछ। वर्धयत वृद्धते यही तो है, ये एद क्या हो गया?
चल प्रयास करते हैं। हाँ, ये वृद्ध बढ़ना, ये कहाँ पर है यार? ये तो समझ में नहीं आ रहा है हमारे। स्वामी जी पेज नंबर 164। ये तो गुरुजी 152 पर दिया है और पुस्तक में भी 152 पेज नंबर पर ही है और नीचे से संभवतः 10-11वें नंबर पर है। हम 164 देख रहे हैं, तो वृद्ध वर्धयत वृद्ध है 52 पर। हाँ हाँ हाँ, ये तो एक अलग समस्या है। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक है, अगर सुन पा रहे हो। हाँ, ये 152 पृष्ठ पर ये ऋष के बाद एज हो गया। ये कहीं ना कहीं छपने की चूक है, स्पष्ट है बेटा, है ये छपने की गलती है, इसको देखा जाएगा। ये छापे की प्रूफ रीडिंग की जो भी मान लो वो गलती है। देखो क्रम देखो, ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो अकारादि क्रम से जा रहा है ना। तो रित ऋष ए के बाद एज आ गया वहां तक ठीक है, यहां वृद्ध हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि यहां पर धातु उसके बाद ओज है, तो एज और ओज के मध्य वृद्ध हो ही नहीं सकता। एद हो सकता है। हाँ, यूं समझो, ये बात अब स्पष्ट हुई, ये वृद्ध यहां है ही नहीं, ये एध है, ये छपने की चूक है। अब देखो ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये अकारादि क्रम है, तो अब री के बाद ए आया, उस ए के पश्चात ये ओ आया, एज है, फिर ओज है, एज और ओज के मध्य में एध हो सकता है, वृद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये धातु एध है, इसे ये ठीक कर लो। ठीक, एध धातु है तो एधयत एध्यते, बिल्कुल ठीक, ये पहली हल हो गई। ठीक है बेटा, ये निश्चित रूप से छपाई की गलती है और उसमें कुछ नहीं है। ठीक, ओम। जी गुरुजी, जी ठीक कर लिया। जी, और ये क्रम से भी आया है तो क्रम से सही है। 164 पेज नंबर पर दिया है, क्रम से आया उसमें। 164 पर हम देख रहे थे, वहां लग रहा था सब ठीक है, वहां कोई समस्या नहीं लग रही थी। वहां तो वृद्ध आया है और वृद्ध के सारे रूप भी स्टिक दिए हुए हैं, है ना। वहां वृद्ध है पढ़ना, और वर्धयत वृद्धते लिखा हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक है ना। 164 पर तो ठीक है, वो वहां पर भूल से एध का वृद्ध लिख गया 52 पर, 152 पर वो एध होना चाहिए, वृद्ध लिख गया है, तो इसलिए वो समस्या हुई है। तो ये थोड़ा सा ये ध्यान दे लेंगे, तो वो जो वर्णमाला के क्रम से लिखा है उसी से स्पष्ट हो गया कि ये छापे की भूल है और कुछ नहीं है। और ये भूल चूक भाई हो सकती है इतने बड़े कार्य में। हम बराबर कहते हैं कि जो बड़े बड़े संसाधन वाले बड़े बड़े संस्थान हैं, उनके यहाँ भी ऐसी छोटी मोटी भूल चूक मिल जाती है। हम लोगों के तो कुछ उतनी सामर्थ्य भी नहीं है, जो कुछ सेवा बन पड़ी है यही बहुत है। तो इस तरह की भूल चूक हो तो उसे ठीक करते रहें, और आगामी संस्करण संभव हो हमारे स्तर पर या हम न कर सकें आप लोग करें, तो जो भी इस तरह की भूल चूक मिले ठीक करते चलें, यही कह सकते हैं। तो गुरुजी अभी पूछनी तो बहुत सारी धातुएं थी, तो अभी आज के लिए ही रखें या फिर इसको कल
करें इस विषय को, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है। हाँ बेटा, अब ये आज का प्रकरण को समाप्त करना ही पड़ेगा, ये बात भी ठीक है। तो चलो ये अच्छी बात है। तो कल के लिए तो ये निश्चित हो गया कि ये भैया को जो प्रश्न हैं, जो धातुएं हैं या जो भी हैं, तो कल ये तो इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने भी अब तक कक्षा में जो कुछ पढ़ा है और उसके संदर्भ में क्या सीखा समझा, क्या उसका उपयोग किया, तो कुछ इस तरह की बातें कल करने का प्रयास करें। और हमारे मन में ये आ रहा है कि एक तरह से हम लोगों ने वेदांग की बात की थी। वेदांग में वर्ण शिक्षा व्याकरण तो सबसे मुख्य हैं ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। और अभी व्याकरण पर कुछ दिन हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, ये मान के चलें। अभी पर्याप्त समय लगेगा व्याकरण में, अभी व्याकरण इतनी शीघ्र समाप्त नहीं हो रही। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा हो कि पुस्तक तो समाप्त होने पर आ गई, तो निश्चिंत रहें, अभी इसमें बहुत कुछ हमें करना है, समय लगेगा। इस बीच हमारी इच्छा है जिनसे संभव हो, जो वेदार्थ प्रकाश पुस्तक है वो वास्तव में आप मान के चलें आपके लिए वेदांग की पुस्तक है। वेदांग है ही, वेदांग के अतिरिक्त भी जो वैदिक साहित्य संभव है सबका परिचय उसमें है। उपांग, उपवेद और प्रातिशाख और जाने क्या क्या जो भी कह लो, वेद वैदिक साहित्य को समझने के लिए जो भी इस तरह की सहायक सामग्री है, उन सबका संक्षेप में वर्णन किया गया है, उन सबका परिचय दिया गया है। तो उसको भी संस्कृत कक्षा का ही एक विस्तार अंग समझा जाना चाहिए। तो इस कक्षा में हम वो पूरा का पूरा वेदांत प्रकाश रखेंगे। तो जिनसे संभव है वो वेदांत प्रकाश पुस्तक मंगवा लें। हम लोगों ने कुछ पुस्तकें निकाल ली हैं, ये मान करके कि आपको आवश्यकता होगी तो हमें देनी पड़ेगी, तो उतनी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। तो जो लोग भी चाहें, जिनसे संभव हो, हम ये आग्रह कर सकते हैं कि जो समर्थ हैं मंगवा सकते हैं वो मंगवा लें, सहयोग हो जाएगा हमारा भी और सरलता हो जाएगी आपको भी, तो उसको कर लीजिएगा। अब आप लोग वेदाष्टक का पाठ कर लें और फिर हम लोग वेद मंत्र करेंगे। ओम।